नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल फ्री जॉब अलर्ट पे। और एक और वैकेंसी की सूचना लेकर के मैं आ गया हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं। जैसे मैं सवाल पूछूंगा ताकि आपकी तैयारी को थोड़ा बूस्ट मिल सके। तो चलिए पहले सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूज़ देखेंगे। तो सवाल है आपका दोस्तों कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन है ए आपके ऑप्शन है ए 1905, बी 1911, सी 1801 और डी 1913। तो आपको इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और हम लोग अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे कि वैकेंसी क्या आई हुई है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, झारखंड शिक्षा परियोजना गिरिडीह नियुक्ति संबंधी सूचना। तो ये जो सूचना है वो आई हुई है। और इसका जो देखिए विज्ञापन प्रकाशन हेतु आवेदन जो है आपको 10/2 से 25/2 तक है। ज़्यादा समय दिया नहीं है, आपको 15 दिन का समय है इस वैकेंसी के लिए। तो जो आपके गिरिडीह जिले में कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है वहाँ पे आपको वैकेंसी निकली हुई है। और आप देख पा रहे होंगे कि 10/2 से आपका शुरू है वैकेंसी का डेट और 25/2 तक है। तो आपको यानी कि लास्ट डेट 25/2 है, तो इस डेट तक आपको रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है अपना एप्लीकेशन। और ये ऑफलाइन आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये पीडीएफ आपको गिरिडीह एनआईसी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, ऐसे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा आधारित पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के संविदा पर चयन हेतु आम सूचना। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, सिंपली आप समझ लीजिए। और यहाँ पे लास्ट डेट दिया हुआ है, ये कुछ लेटर का नंबर दिया हुआ है। हम लोग आगे देखते हैं जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पदों की संख्या दी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे किस सब्जेक्ट में है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इधर आपको क्या एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे डिमांड किया गया है। तो मैं आपको सिंपली समझा दे रहा हूँ कि आपका भाषा में 2 पद है, मैथ के लिए आपके 5 पद हैं, और साइंस के लिए आपको देखिएगा 2 पद हैं, और सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पद है। इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या होने वाला है दोस्तों, तो मैं बता दे रहा हूँ। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए संबंधित विषय में। जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए उसी विषय से। और उस विषय में आपको कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। एसटी एससी के कैंडिडेट के लिए आपको 5% की छूट दी गई है, यानी कि आपके पास 45% भी नंबर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको होना चाहिए कि आपके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट आपके पास है कि झारखंड टीईटी की परीक्षा आपको अनिवार्य रूप से पास होनी चाहिए। तो ये 3 क्वालिफिकेशन यहाँ देखिएगा, 1, 2 और एक नीचे 3। ठीक है, ये 3 क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसको भर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे देखिएगा पीईटी के मतलब फिजिकल जो टीचर होते हैं उनके लिए 7 वैकेंसी है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी है, और इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय के साथ 50% के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शारीरिक शिक्षा में बीपीएड या डीपीएड होना चाहिए। मतलब ये फिजिकल के एजुकेशन के क्षेत्र में ये डिग्री है, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और बीपीएड या डीपीएड होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पेमेंट देख लेते हैं कि पेमेंट क्या होने वाला है आपको। ठीक है, तो आपको पेमेंट मिलेगा 15,840। ठीक है, क्रम संख्या 1 से 5 तक के लिए। मतलब आपका जो ये सभी टीचर हैं, जो भी वैकेंसी है उसमें आपको 15,840 रुपये वैकेंसी के लिए आपको पेमेंट मिलने वाली है, अगर आपका इसमें चयन होता है तो। और एज आप देख लीजिए यहाँ पे एज क्या होने वाला है। तो पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 18 से 38 वर्ष, और एसटी एससी के लिए 18 से 40 वर्ष। यानी कि और सब जिलों में जैसे 21 साल से शुरू है, लेकिन यहाँ पे आपको 18 से ही मौका दिया जा रहा है। तो 18 से 38 वर्ष जनरल ओबीसी की महिलाओं के लिए, और एसटी एससी के लिए 18 से 40 वर्ष आपका एज है। एज की गणना आपका 1/10/2022 के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप निकाल सकते हैं कि आपका उस दिन 18 साल हो रहा है कि नहीं। अगर आप कम है तो ज़्यादा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एप्लीकेशन आपका सिर्फ स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा, या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से, साधारण डाक से मत भेजिएगा। ठीक है, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसको आपको सही से लगा करके अटैच करके एप्लीकेशन के साथ, और उसको सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। जातीय स्थानीय लगाना अनिवार्य है दोस्तों।
एक आपको अपना स्वपता लिखित इन्वेलप लगाना है, देखिए यहाँ पे। और जो इन्वेलप में आप भेज रहे हैं उसमें भी आपको अच्छे से लिफाफे के ऊपर बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में आवेदित पद का नाम, विषय एवं कोटि अंकित करना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। और ये 25 तक इसका डेट है, आप समझ ही रहे हैं, तो लास्ट 25 तक शाम के 5 बजे तक आपका लेटर वहाँ मिल जाना चाहिए। और इसका जो पूरा डिटेल है वो आपको यहाँ पे NIC गिरिडीह के NIC वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। और इसका जो एप्लीकेशन है वो इसमें अटैच नहीं है दोस्तों, तो एप्लीकेशन भी वहीं पे मिल जाएगा आपको। ऐसे अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल देखिएगा तो वहाँ पे भी आपको इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।